भगवान को बड़ा क्रोध आया। भगवान वहां से उठकर जाने लगे। तभी दुर्योधन कहता है, प्रभु माता ने तो आपके लिए 56 भोग बनाए हैं, भोग पाकर जाइए। अरे देखिए, भोजन केवल 2 परिस्थितियों में किया जाता है। भोजन केवल 2 परिस्थितियों में किया जा सकता है, या तो खाने वाले को भूख लगी हो और या फिर खिलाने वाले का भाव बहुत ज्यादा हो कि भाई नहीं, हमारे घर भोजन पाना है तो पाना ही है। जैसे हमारी मैया आज हमें सुबह सुबह भोजन के लिए ले गई थी ना, बड़े प्यार से, आइए महाराज, सुंदर स्वागत किया मैया ने, भोजन करवाया। तो भाव होना चाहिए। बल्कि हमें तो भूख भी नहीं लगती, क्योंकि महाराज हम तो एक समय भोजन करते हैं, लेकिन यहाँ पर आकर लोगों का भाव ऐसा है कि नहीं महाराज हमारे घर आकर भोजन करिए, भोजन करिए। तो भाव होना चाहिए। या फिर खाने वाले को भूख हो, भूख से तड़प रहा हो कि भाई कहीं से भोजन मिल जाए, फिर तो भाव भी नहीं देखा जाता। तो 2 ही स्थिति हैं जिसमें भोजन किया जाए, और ना तो मुझे भूख है और ना तुम्हारा भाव है। 56 भोग भले ही आप बनाकर रखो, लेकिन अगर आपके माथे पर माथा अगर आपका मैला है ना, किसी को देखकर आप पहले ही बोले महाराज जी को बुला लिया और पहले ही लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिया ताकि देखते ही निकल जाएं। कोई साफ सफाई नहीं की ताकि देखते ही निकल जाएं कि भाई यहाँ तो भोजन नहीं करना है। तो भाव होना चाहिए, या फिर भूख होनी चाहिए। और ना तो मुझे भूख है ना तुम्हारा भाव है, तुम अहंकारी होकर कह रहे हो कि 56 भोग है। भगवान ने कह दिया कि हमारा भोजन का निमंत्रण आज विदुर जी के यहाँ पर है। अब विदुर जी को इस बात की कोई खबर तक नहीं है, क्योंकि विदुर जी ने तो कोई न्योता नहीं दिया भगवान को। क्योंकि विदुर जी तो अब ना मंत्री हैं, मंत्री पद से भी निकाल दिए गए हैं, कुटिया में रहते हैं। जब भगवान आए तो भीड़ में उनका दर्शन करने के लिए भीड़ में खड़े होकर दर्शन कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही भगवान ने मंच से कहा कि भाई हमारा तो भोजन आज विदुर जी के घर पर है, पहले ही न्योता आ गया था। अब जैसे ही विदुर जी ने सुना, अरे मैंने कब कन्हैया से कही कि मेरे घर भोजन करने आना। लेकिन विदुर जी समझ गए, ये तो टेढ़ी टांग वारो है भैया, टेढ़ी टांग वाला, इसका कोई भरोसा नहीं है, ये स्वयं भी टेढ़ा है, इसकी बातें भी टेढ़ी हैं, इसका कोई पता नहीं चलता कि इसकी लीला कैसी होती है। दौड़ पड़े, अरे कुटिया में कुछ खाने के लिए भी नहीं है, देखते हैं, क्योंकि कन्हैया तो माखन मिश्री खाता है, कुछ इंतजाम करते हैं। इधर भगवान विदुर जी के घर की ओर चल पड़े। विदुरानी से कहा कि विदुरानी अपनी कुटिया को थोड़ा अच्छे से संवार लो, क्योंकि कन्हैया आने वाला है और मैं बाजार जाकर कन्हैया के लिए कुछ खाने की वस्तुएं लेकर आता हूँ। ठीक है स्वामी, शीघ्रता से जाइए। अब विदुरानी ने सुना कि कन्हैया आने वाला है तो प्रसन्न होकर भजन गाने लगी और आनंद में स्नान करने लगी, और फटाफट से कि अभी कृष्ण आने वाला होगा। इतने में तो दरवाजे पर ठक ठक की आवाज आई। अरे ओ काकी, दरवाजा खोलो। अब भगवान कृष्ण के नाम को जपती जपती मगन हो रही तो आवाज आई, अरे द्वार पर कोई आया है। आधे वस्त्र ओढ़े और आधे वस्त्रों में ही द्वार को खोलने के लिए चली गई। जैसे ही दरवाजा खोला और कृष्ण को देखा तो कृष्ण में ही खो गई, अपने आप को भूल गई, अपनी देह को भूल गई और कृष्ण को ही निहारने लगी। हाथ पकड़ा, अरे कन्हैया तुम आ गए, तुम आ गए, और पकड़कर कृष्ण को कुटिया में ले गई। अब छोटी सी पर्णकुटी कभी एक कोने में ले जाती, यहाँ बैठो कृष्ण, यहाँ बैठो।
तभी वहां से नहीं 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 कन्हैया, ये जगह तुम्हारे लिए सही नहीं है, चलो दूसरी जगह पर। अब दूसरे कोने में ले जाती, वहां पर सफाई करती, यहाँ बैठो, नहीं नहीं यहाँ भी मत बैठो, यह भी उचित स्थान नहीं है। अब पाटा उठाया और उल्टा रखा और उस उल्टे आसन पर भगवान को बिठा दिया, यहाँ पर बैठिए। ओ काकी, बिठाती ही रहोगी, कुछ खिलाओगी भी, भूख लगी है। जैसे ही सुना मेरे लाला को भूख लगी है, मेरे कन्हैया को भूख लगी है, दौड़ पड़ी। अब कदली के वन में रहती थी, केले तोड़ कर ले आई, फटाफट भाव विभोर होकर छिलके भगवान को पवा रही है। पत्तल बिछाई, गिदी गिदी तो बाहर फेंक दी और भगवान को छिलके परोस रही है। पाओ मेरे गोविंद, पाओ मेरे गोविंद, बोलिए बांके बिहारी लाल की। विदुर घर आए गयो बांके बिहारी, 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 बांके बिहारी मेरो कुंज 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 बिहारी। विदुर घर जय हो, विदुर घर आए गयो बांके बिहारी, विदुर घर आए गयो बांके बिहारी। धन्यवाद काकी, बांके बिहारी लाल की जय हो। जय हो। उल्टी चौकी पर बैठाए, उल्टी चौकी पर बैठाए, उल्टी चौकी पर बैठाए, उल्टी चौकी पर बैठाए। हंस हंस के बैठ गयो बांके बिहारी, रे हंस हंस के बैठ गयो बांके बिहारी, विदुर घर आए गयो बांके बिहारी, विदुर घर आए गयो बांके बिहारी। जय हो, बांके बिहारी लाल की जय हो। कदली कदली नीचे गिराए, कदली कदली नीचे गिराए, छिलके को रही भोग लगाए, छिलके को रही भोग लगाए। रे हंस हंस के खाए गयो बांके बिहारी, रे हंस हंस के खाए गयो बांके बिहारी, रे हंस हंस के खाए गयो बांके बिहारी। विदुर घर आए गयो बांके बिहारी, विदुर घर आए गयो बांके बिहारी, विदुर घर आए गयो बांके बिहारी। बांके बिहारी मेरो कुंज बिहारी, बांके बिहारी मेरो कुंज बिहारी, बांके बिहारी मेरो कुंज बिहारी, बांके बिहारी मेरो कुंज बिहारी। विदुर घर राधे, विदुर घर श्री राधे, विदुर घर आए गयो बांके बिहारी, 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 बांके बिहारी, बांके बिहारी। बोले बांके बिहारी लाल की जय।
कि भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है। भाव से जो भजता मुझको, भव से बेड़ा पार है। भाव बिना सर्वस्व भी दे, वो मुझको स्वीकार नहीं। भाव के संग एक फूल भी दे, वो मुझको स्वीकार है। भगवान क्या कह रहे हैं? भाव के बिना यदि सब कुछ भी दे दोगे ना, वो भी भगवान को स्वीकार नहीं होता। और भाव के साथ, प्रेम से, श्रद्धा के साथ एक फूल भी अर्पण करोगे ना, तो भगवान बड़े प्रसन्न हो जाएंगे और आपको भव सागर से पार ले जाएंगे। बोलिए बांके बिहारी लाल की। इस प्रकार से विदुर और विदुरानी पर कृपा करी। जब तक विदुर जी महाराज अपनी मिठाई, लड्डू, माखन, मिश्री लेकर वापस पहुंचे तो देखा कि भाई